क्या आप ऐसी स्थिति में रह रहे हैं जब आपने ये सोच लिया कि दुनिया आपके खिलाफ है और कोई उम्मीद बाकी नहीं है? निराशा और असफलता ने आपको घेर लिया है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपकी जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां हो या कितना भी अंधेरा है, एक शक्ति है जो कभी आपको या आपका साथ नहीं छोड़ती। वो है भगवान पर विश्वास। इस विश्वास की शक्ति वो है जो आपके सारे जीवन को बदल सकती है। तो आज हम इसी पर कुछ बातें करेंगे। सोचिए, अगर हर कठिनाई बस एक अवसर बन जाए, हर चुनौती आपको और अत्यधिक मजबूत बनाए, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? हम सब जानते हैं कि भगवान ने हर किसी के लिए कुछ बेस्ट ही योजना बनाई है। वो किसी को निराश नहीं करते हैं। जरूरत है उस विश्वास को जगाने की, उस भरोसे को समझने की। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखें। शायद कुछ बातें आपके दिल को छू जाएं, आपके मन को शांति दें, आपके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल नीरू स्ट्रगल को सब्सक्राइब कर लें। श्री कृष्ण कहते हैं कि विनम्रता को अपनाओ और समझो कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। ये संसार एक यात्रा है। यहाँ हमें अपने कर्मों के साथ बढ़ना है। जो बीत गया उसे जाने दो और जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहो। कान्हा कहते हैं कि दूध को सताने से दही बनता है, दही को परेशान करो तो मक्खन बनता है और मक्खन को सताने से घी बनता है। दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है और मक्खन से महंगा घी होता है। किंतु इन चारों का रंग एक ही है, सफेद। इसका अर्थ यही है कि बार बार संकट आने पर जो व्यक्ति अपना रंग नहीं बदलता, उसका ही मूल्य बढ़ता है। दूध उपयोगी है लेकिन एक ही दिन के लिए, फिर वह खराब हो जाता है। दूध में आधा चम्मच छाछ डालने से वह दही बन जाता है जो 2 दिन टिकता है। दही को मथने से मक्खन बन जाता है जो और 3 दिन तक चलता है। लेकिन मक्खन को उबालकर घी बनाया जाता है जो कभी खराब नहीं होता है। एक ही दिन चलने वाले दूध में कभी ना खराब होने वाला घी छुपा होता है। उसी तरह आपके मन में कभी ना खराब होने वाली शक्ति छिपी है। उसमें कुछ सकारात्मक विचार डालो और चिंतन करो और अपने जीवन को परखो। फिर देखना आप कभी हार ना मानने वाले सदाबहार व्यक्ति बन जाओगे। हम जब परेशान होते हैं तो मंदिर जाते हैं और भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं। क्या हम भगवान से हमेशा मांगने के लिए ही मंदिर में जाते हैं? कभी कभी भगवान के मंदिर में उनका हालचाल पूछने भी जाना चाहिए, क्योंकि हमें उन पर भरोसा है। हमें भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद कहना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आपने हमें जो कुछ भी दिया है मैं उससे प्रसन्न हूँ। आप हमेशा हमारे साथ रहिए और हमारा मार्गदर्शन करते रहिए, जिससे हम अपने कर्मों से अपने जीवन को और भी सुंदर व खुशहाल बना सकें। हमें भगवान से मंदिर में जाकर हमेशा ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, वह हमारे साथ हमेशा रहे, हमारा मार्गदर्शन करता रहे। आज के समय में ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि हमारी सहनशीलता कम हो गई है। समय तो हमेशा वही रहता है, बल्कि हमें ये जरूर दिखा देता है कि संकट के समय में कौन हमारा अपना होता है और कौन हमारा पराया। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें। अगर कोई आपकी आलोचना करे तो उसे गहराई से विचार करें। असली अंधेरा वह नहीं होता जहाँ गरीबी होती है, बल्कि वह होता है जहाँ मन गरीब होता है। किसी घर में एक साथ रहने को परिवार नहीं कहते, बल्कि परिवार तो वो होता है जो आपके मन की बातों को बिना कहे समझे, आपकी भावनाओं को समझे या आपकी परेशानियों को समझे और एक साथ उसका सामना करें। उसे हम परिवार कहते हैं। जीवन हमें एक ही बार मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि ये हमें केवल एक ही बार मिलता है। हर एक दिन और हर एक क्षण का महत्व होता है, इसीलिए हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए।
अधिकतर लोग बीते हुए समय पर पछताते रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन वास्तव में केवल वर्तमान ही हमारे हाथ में होता है। स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है। पैसा, शोहरत, संपत्ति का जीवन में महत्व है, लेकिन ये सब तभी मूल्यवान है जब आप स्वस्थ हैं। एक बार स्वास्थ्य बिगड़ने पर सब कुछ बेकार लगता है। इसलिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद हमारे जीवन में अनिवार्य है। समय का सही उपयोग करें। समय एकमात्र ऐसा संसाधन है जिसे हम संभाल नहीं सकते। इसे एक बार खो देने पर हम इसे वापस नहीं पा सकते। इसलिए समय का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। समय प्रबंधन से हम न केवल अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि संतोष और सफलता भी पा सकते हैं। हमारे विचारों का सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है हमारी सकारात्मक सोच का। जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं वे कठिनाइयों का सामना अधिक साहस और धैर्य से कर पाते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक सोच केवल चिंता व तनाव को बढ़ाती है। इसलिए हमें अपने सोचने के तरीके को सकारात्मक दिशा में बदलने की आवश्यकता है। समय के साथ रिश्तों को संवारें। रिश्ते हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे परिवार, दोस्त और साथी हमें सहयोग और समर्थन देते हैं। कभी कभी जीवन की व्यवस्था में हम रिश्तों की अहमियत को भूल जाते हैं। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना और उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुष्टि देता है। विफलता जीवन का हिस्सा है। जीवन में हर किसी को असफलताओं का सामना करना पड़ता है। ये असफलताएं हमें सीखने का मौका देती हैं और हमें मजबूत बनाती हैं। हर बार असफल होने के बाद हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए कि इससे क्या सीख सकते हैं। असफलता से घबराने की बजाय उसे एक सीख के रूप में स्वीकार करना चाहिए। लक्ष्य का महत्व हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जीवन में बिना किसी लक्ष्य के रहना एक बिना दिशा की यात्रा के समान है। हमें अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए और उनके प्रति समर्पित रहना चाहिए। ये लक्ष्य हमें प्रेरणा और दिशा देते हैं। अच्छी आदतें बनाएं और बुरी आदतें छोड़ें। हमारी आदतें ही हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। छोटी छोटी अच्छी आदतें जैसे सुबह जल्दी उठना, योग करना, सकारात्मक सोच रखना और दूसरों की मदद करना हमारी जीवन शैली को बेहतर बना सकती हैं। वही बुरी आदतों को छोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि ये हमें पीछे खींचती हैं और जीवन में बाधा बनती हैं। ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।